अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यूज डबल इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया अनक्लोज इन द कार्डियाइड, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके पहले के जो दो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है, वो आपको समझ आ गई होगी। तो ये उस तरह का तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंट लेवल से, ठीक है। तो ये किस तरह डिफरेंट है, जब हमारे पास कार्डियाइड की बात आ जाती है ना स्टूडेंट्स, तो आपको कार्डियाइड की शेप पता होना चाहिए, ठीक है। चलें इसको इधर राइट साइड पे करते हैं। तो जब आपको पास कार्डियाइड दिया हो आर इज इक्वल टू ए इंटू, इसको मैं मार्कर से कर देता हूँ, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जब आपको स्टूडेंट्स इसकी शक्ल ना, इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो दिल की तरह बनता है, ठीक है, जैसे हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, दिल बनेगा 1 माइनस कॉस, तो माइनस है तो माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ कार्डियाइड है, ठीक है। और अगर हमारे पास आर इक्वल टू, ठीक है, वो ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो, तो स्टूडेंट्स ये किस तरफ बनेगा, ये हमारा इस तरफ, ठीक है, ठीक होगा स्टूडेंट्स। और अगर साइन आ जाए आर इज इक्वल टू ए टू 1 माइनस साइन थीटा अगर आ जाए, तो फिर किस तरफ का बनेगा ये, अगर माइनस साइन थीटा आ जाएगा तो माइनस की तरफ बनेगा, माइनस से ऊपर ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, सॉरी, ऐसे करके, क्योंकि माइनस है ना, तो वाई की वैल्यू नीचे माइनस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ जाए, ये याद रखनी है आपने वैल्यूज़। मैं अगर आपको क्विज लूँ या पेपर में कोई क्वेश्चन डालूँ, मैं आर इज इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 1 प्लस कॉस थीटा भी बना सकता हूँ और 1 माइनस साइन थीटा भी डाल सकता हूँ, ठीक है। इन चारों में से कोई भी वैल्यू आपको मैं डाल के दे सकता हूँ, ठीक है। और क्या था, हाँ, 1 प्लस साइन थीटा के लिए बनानी है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कार्डियाइड की 4 इक्वेशंस और 4 ग्राफ्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं ज़रा, ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये किधर से आएगा, ये इस तरफ से आएगा, ये हमारे पास इधर से बनेगा, ये लाइक दिस, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स जो मेन से जब कार्डियाइड आपके पास आर आ जाएगा ना, तो आपने इसका सॉल्व करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। उसमें हम 1 रखते थे ना, इसको आपने कर देना है इंटीग्रेशन और डी थीटा, ठीक है स्टूडेंट, जब भी आपके पास कार्डियाइड आ जाएगा, ठीक है। एक एमसीक्यूज में भी आपके पास आ सकता है, एमसीक्यूज क्या आपको स्टूडेंट्स अगला पूछ सकता है, वो पूछ सकता है डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है हमारे पास आर डी थीटा के, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना, हमने डी एक्स डी वाई की जगह क्या लिख दिया, आर डी थीटा। अब बात आ रही थी स्टूडेंट्स इसकी लिमिट्स फाइंड करने की, कि कहाँ से लेके कहाँ तक इसकी लिमिट है, ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, जितना ये एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही ये एक्स एक्सिस के नीचे है, ऐसी बात है। तो मैं अगर इसका एरिया फाइंड कर लूँ, ठीक है, इसका एरिया फाइंड कर लूँ, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास सारे का एरिया आ रहेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन में इसको ही यूज़ करूँगा। अब आ रही थी बात इसकी लिमिट्स की। तो स्टूडेंट्स देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और कहाँ पे जा रहा है, ये कहीं पे जाके टच हो, तो ये मेरे पास, जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते जहाँ पे स्ट्रिप टच होती थी वो इक्वेशन लग जाती थी, ऐसी बात है ना, पीछे रेक्टेंगुलर किया, पैराबोला किया, वाई इज इक्वल टू एक्स पे टच हो रही थी, तो हमने वाई लिमिट क्या लिख दी, एक्स स्क्वायर लिख दी, ऊपर लाइन पे टच हो रहा था तो हमने लिमिट उधर क्या लिख दी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख दी। तो इसी तरह ये इधर टच हो रहा है और इसकी इक्वेशन मेरे पास क्या है, ए इंटू 1 प्लस एक्स, और ये 2 इधर क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एक साइड इसकी सॉल्व कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने इधर 2 लगा दिया। ये पिछले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुका हूँ।
तो ये मेरी लिमिट कहाँ से आ गई, 0 टू a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये मेरे पास लिमिट आ गई। अब स्टूडेंट सेकेंड लिमिट मेरे पास कैसे आएगी, देखें कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे आप घुमा के अगर यहाँ पे 180 होता है, 180 को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पाई, तो ये कहाँ से जा रहा है, 0 टू पाई जा रहा है, ठीक है। एक लिमिट मेरे पास कहाँ से आ गई, 0 टू पाई आ गई, ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, सिंपल इसको इंटीग्रेट कर लेना है आर, उधर 1 होता था पिछले क्वेश्चन में, तो मेरे पास आर आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, इधर से करते हैं इंटीग्रेशन 2 0 टू पाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वेयर बाई 2, लिमिट आ जाएगी 0 टू a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, तो लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाई 2 आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास के अंदर क्या आ रहा है, अंदर मेरे पास आ रहा है आर की जगह वैल्यूज पुट कर दूंगा, तो मैं डायरेक्ट इनका स्क्वायर लेके लिख रहा हूँ स्टूडेंट। तो a का स्क्वायर क्या आ गया, a स्क्वायर बाई 2 आ गया, और ये 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो फॉर्मूला नहीं था होल स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो स्टूडेंट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। जब क्योंकि जो स्क्वायर है ना, तो मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 फॉर्मूले का, 1 की जगह 2 ही आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और बाहर मेरे पास आ जाएगा डी थीटा। ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, ए हमारे पास कांस्टेंट था तो ए स्क्वायर बाहर आ गया। अब स्टूडेंट इसको मैं थोड़ा सा ना एलैबोरेट करूंगा, थोड़ा अपने आसानी के लिए इसको चेंज करूंगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। तो आपको पता है हाफ एंगल आइडेंटिटी हम ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज़ करते थे, और जब भी हम कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेते थे ना, तो हम ऐसे करते थे, कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, सॉरी कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता था 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ठीक है। इसी तरह नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर ले लूँ मैं दोनों तरफ से, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, तो इसको मैं 1 ओवर 2 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसी तरह साइन अगर आ जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ एंगल आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अभी मैं कॉस की जगह क्या पुट करूँगा, 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 माइनस 2, ये लाभ आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा के लिए आगे को इंटीग्रल करना है, आंसर हमारा स्टूडेंट सब आ ही गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा प्लस 1/2 थीटा, ठीक है। कॉस का इंटीग्रल करता है हम साइन प्लस साइन 2 थीटा, और इसका जो 2 होता है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा इंटीग्रल खत्म, लिमिट आ जाएगी मेरे पास कहाँ से, 0 टू पाई, लिमिट आ गई 0 टू पाई। तो स्टूडेंट्स जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए कांस्टेंट है, इसके बाहर अपर लिमिट पाई है, तो पाई प्लस 1/2 पाई प्लस साइन 2 पाई बाई 4 माइनस साइन पाई। जब जीरो पुट करेंगे ना तो ये सारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 साइन 2 पाई हमारे पास जीरो ही आएगा, तो जरूरत नहीं है हमें पुट करने की। और एक और बात, ये बन जाएगा साइन 360 बन जाएगा और साइन 180, ठीक है। ये भी हमारे पास जीरो होंगे तो ये भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। साइन ये लिख लें, साइन 360 इज इक्वल टू 0 होता है, और साइन 180 भी इज इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या रह गया, ए स्क्वायर, ये पाई इधर आएगा, ठीक है। 2 एलसीएम आ गया, 2 पाई प्लस पाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 3 पाई बाय 2, तो मेरे पास आंसर इसका स्टूडेंट्स क्या आ गया, 3 पाई ए स्क्वायर बाय 2, इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। जिस बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई समझ ना आए वो मुझसे समझ सकता है, ठीक है। और कोशिश करें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की, ताकि आपको
सॉल्व करना है। अब जैसे प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे मैंने 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा बना के किया है, आप इधर 1 + cos थीटा लगा के करें, 1 - sin थीटा लगा के करें, ठीक है, उनकी लिमिट्स बनाएं, ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। ये रफ वर्क है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह इनका मैं आपसे क्विज भी लूँगा और आपको इनकी आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके मुझे बताएं, और मैं भी मैं आपके बाकी 4 तरीक़ों से आपकी असाइनमेंट में रख लूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।